नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट यहाँ पर एसएससी जीडी 2025 के लिए फिजिकल के लिए वेट कर रहे हैं कि सर हमारा स्कोर इस बार बहुत कम है, तो क्या हमको उसके लिए बुलाया जाएगा? तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि इस बार जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाले, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा 2024 के अंदर जो पेपर का लेवल था वो भी ईजी था, उसकी वजह से आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन का भी बड़ा रोल था। तो इस बार मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो कट ऑफ है वो पिछले साल से बहुत ज्यादा कम क्यों रहने वाली है, साथ ही नॉर्मलाइजेशन का क्या स्कोर आपके मतलब फर्क पड़ने वाला है, वो भी चीज बताने वाला हूं। इसके अलावा जितने डाउट है सारे क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा। और अगर मेरे द्वारा दी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सारी चीज मैं आपको बड़ी अच्छे से बताने वाला हूं। आपका पर सीट कैंडिडेट कितना कंपटीशन होने वाला है, ठीक है, और आपकी पोस्ट कितनी बढ़ने वाली वो भी बताने वाला हूं नोटिस के माध्यम से, और आपकी कट ऑफ बताने वाला हूं कि अगर आपका इतना भी मार्क है तो आपको फिजिकल के लिए बिल्कुल बुलाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, बड़ी चीज मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। ये एक एवरेज बच्चे का स्कोर, यानी कि जो जिन बच्चों का टारगेट था कि सर हमारा 140 का, वो बच्चे 120 पर आ चुके हैं। उसका कारण था कि इस बार जो पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, यानी कि इस बार का जो पेपर है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, जिसकी वजह से बच्चों के 15-15, 20-20 नंबर उनकी उम्मीद से कम आए हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जैसे एक एवरेज बच्चों का स्कोर है। जैसे अगर बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं 2025 की है बच्चों का स्कोर, और यहां पर देखिए तो 2024 का है। जैसे अगर ये आपके स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड, हरियाणा, बड़ी बड़ी एजेंसी हिंदी स्टेट जिनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। अगर हम एक स्टेट को उठाए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक यूआर कैंडिडेट है जिसका स्कोर 114 आ रहा है, ठीक है। वही 2024 के अंदर हम उसी यूपी के कैंडिडेट की बात करें तो यहां पर लगभग 120 स्कोर करा था, यानी कि आप देख सकते हैं 6 से 7 नंबर इस बार बच्चों के कम हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से आपके ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, यानी बच्चों के कहीं ना कहीं अगर देखें तो 7, 8 नंबर, 10 नंबर हर बच्चे के कम हो रहे हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है दोस्तों, उसका पहले तो ये बता देता हूं कि उसका जो है इसके अंदर इजी जो शिफ्ट होती है उसको बेस बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसमें और आपकी जो कैटेगरी होती है उसका इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर आपके जो टॉपर्स होते हैं या फिर कह सकता हूं सबसे इजी शिफ्ट को उठाया जाता है और सबसे हार्ड जो होती है उसके अलावा दोनों को मर्ज करके एक एवरेज स्कोर बनाया जाता है, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि इजी शिफ्ट को बेस बनाया जाता है, एक्यूरेसी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। साथ ही इसके अंदर आपकी जो कैटेगरी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये बिल्कुल। अब आगे आप ये देख सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपको शायद हर कोई नहीं बताता, ठीक है। मैं आपको रियल कंपटीशन बताने वाला हूं दोस्तों यहां पर कि एक सीट के ऊपर आपका कंपटीशन कितना है, तो वो चीज आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको हर चीज बड़ी अच्छे से बताने वाला हूं। अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले 2018 की बात करूं तो आपके लगभग इतने फॉर्म फिल किए गए थे, ये आपकी उपस्थिति थी और ये लगभग आपकी पोस्ट थी और ये कंपटीशन है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए पुरानी है, इसके अंदर मैं जो बड़ी बड़ी चीज आपको बता देता हूं कि जो 2022 की वैकेंसी थी इसके अंदर बात करूं तो लगभग 20 से 25 हजार पद इंक्रीज हुए थे, पहले तो ये बता देता हूं, ठीक है। और अगर 2023 से इस 24 वाली की बात करूं, इसके अंदर आपके शुरुआती जो पद थे दोस्तों वो लगभग 26 हजार थे, जिनको बाद में बढ़ा दिया गया था। और लगभग अगर आप देखिए तो लगभग इसके अंदर भी 20 हजार के प्लस आपके 46 हजार वैकेंसी हुई थी, यानी 20 हजार पद इसके अंदर भी बढ़ाए गए थे। अब हम बात करें हमारी वैकेंसी 2024-25 की, इसके अंदर मैं अगर बात बताऊं तो देखिए इसके अंदर आपको बता दूं कि 54 लाख पहले तो इसके अंदर फॉर्म फिल किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है कि जितने फॉर्म फिल किए जाते हैं उतने बच्चे पेपर देते नहीं है, 60% का एवरेज रहता है, वो भी मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों 30 से लेकर 32 लाख बच्चों ने आपके यहाँ पर पेपर दिया है, ठीक है। तो आप इसको मान सकते हैं कि 60 से लगभग 65%, ठीक है, ये चीज होगी। अब आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट है वो लगभग 39,481 है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यानी 39,400 का 481 का अगर हम भाग दे 54 लाख के अंदर, ठीक है, तो आपका ये जो कंपटीशन आता है 136 का, ठीक है। लेकिन आपका कंपटीशन 136 नहीं है, क्योंकि जो पेपर देते हैं उनसे होता है आपका कंपटीशन, ना कि 54 लाख बच्चों से, यानी आपका कंपटीशन है इन 30 से 32 लाख का, ठीक है। तो अगर हम इसी 39,481 का 30 लाख जो बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है उनमें भाग दे तो आपका जो कंपटीशन आता है दोस्तों वो आता है 75 सीट पे पर कैंडिडेट का, ठीक है। अब एक चीज ये बता दो, अभी भी 75 नहीं है आपका, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जो वैकेंसी डबल हो रही थी, 20-20 हजार पद बढ़ रहे थे, तो आपको मैंने बताया था नोटिस में, अभी और बता दूंगा। कम से कम इस वैकेंसी के अंदर मैं अगर बात करूं 10,000 पद की, यानी कि लगभग आपकी जो वैकेंसी होती है लगभग 50,000 की होती है, ठीक है। और अगर ये वैकेंसी आराम से 50,000 होने के बाद में आपका जो कंपटीशन रहेगा वो रहेगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 60 पे, 60 बच्चों का एक सीट पे कंपटीशन रहने वाला, ठीक है। तो कंपटीशन एक चीज बता देता हूं पिछले साल से आपके कम रहने वाला, ये चीज आपने अच्छे से देख ली होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या रीजन है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन के कम रहने के अंदर ना सिर्फ एक चीज बल्कि बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो कंपटीशन है कम रहता है। यहाँ पर आप ये चीज बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार पुलिस की इतनी वैकेंसी इस साल 2024 में, ध्यान रखना वैकेंसी नहीं थी, बहुत कम थी, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई गई थी। इस बार वैकेंसी
वैकेंसी का भंडारा है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार एसएससी की, यूपी पुलिस की 60,000, एनटीपीसी हो गई, टेक्नीशियन की 14,000 हो गई, एएलपी हो गई, आरपीएफ हो गई, सीजीएल, एमटीएस। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे रेलवे के अंदर बात करूं तो आपका ग्रुप डी हो गया। इसके अलावा मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो उनके पास में 52,000 की चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी हो गई। इसके अलावा बात करूं तो डाक विभाग जो हो गया उसके अंदर भी लगभग 22,000 आपके वैकेंसी है। इसके अलावा स्टेट्स के अंदर बहुत सारी वैकेंसी है, यानी कि लगभग लाखों की तादाद में इस बार वैकेंसी है, जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ है कम रहेगी। चिंता मत कीजिए, आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये आपका जो नोटिस था जिसके अंदर बताया गया था वैकेंसी लगभग 50,000 के आसपास होने वाली है। अब आप आराम से ध्यान रखिएगा, आपकी स्टेट का नाम लूंगा, जैसे ही नाम लूं आपको हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। उसके बाद में आराम से देखना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जी का मतलब होता है जनरल एरिया, बी का जी एन का मतलब होता है नक्सल एरिया, और ये जो बी है इसका मतलब होता है दोस्तों बॉर्डर एरिया। और ये बाकी आप जानते हैं, इसके अंदर बता दूं ईएसएफ का मतलब होता है जो रिटायर होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। अगर आपके ये मार्क है तो आपको फिजिकल के बिल्कुल बुलाया जाएगा, और अगर आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड हुई तो 15 से 20 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। यहां देख सकते हैं हाथों हाथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर यहां पर देख सकते हैं अंडमान और निकोबार हो गया, इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। आपकी स्टेट का नाम आते हैं हाथों लेना है। आसाम हो गया, बिहार, चंडीगढ़ हो गया। आगे बात करूं दोस्तों चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद बात करूं तो छत्तीसगढ़ हो गया, दादर और नागर हो गया, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। इसके अलावा बात करूं तो हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया। आगे बात करूं झारखंड, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश, स्क्रीनशॉट लेते रहेगा। मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब। अगर ये मार्क है ना आपके, इससे 2-4 नंबर कम भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। और अगर गर्ल्स की बात करूं तो इससे अगर 7 से 8 नंबर भी कम है तो भी उनका नंबर आ जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। पंजाब हो गया, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये वो थी, आप चिंता, अगर आपका स्कोर इसके आसपास भी है तो चिंता मत कीजिए, कट ऑफ है बिल्कुल कम रहने वाली है, तो अभी से तैयारी कीजिए, ठीक है। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि सर हमारी ये एरिया है, हमें स्टेट से हमारी ये कैटेगरी इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। आई होप कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।